अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको बताएंगे कि आप एक अदद सोलर पैनल 575 वाट से किस तरह से डीसी लोड को चला सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको एक अदद सोलर पैनल चाहिए होता है, एन टाइप हो या पी टाइप हो, वो आपकी मर्जी है। 550 वाट से लेकर 575, 85, 600 वाट तक। तो आप उसमें जो तार का इस्तेमाल करेंगे वो 8 mm कम से कम होनी चाहिए, ताकि अगर आपको दोबारा एक और पैनल की जरूरत पड़े इसके साथ ऐड करने की, तो आपको तार इसकी चेंज ना करनी पड़े। अब आ जाए इसकी दूसरी तरफ के, आप इसके साथ एक अदद एमपीपीटी लगाएंगे। वो आप नॉन हाइब्रिड भी लगा सकते हैं और हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ डीसी लोड के लिए फिलहाल बताई जाएगी कि आपने किस तरह से अपने एसी डीसी फैन जो है वो इसके साथ चलाने हैं, लगाने हैं, और किस तरह से आपने डीसी पंप का इस्तेमाल करना है और किस तरह से आपने डीसी लाइटों का इस्तेमाल करना है। ये सारे का सारा जो सेटअप है मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आप जब खुद प्रैक्टिकल इसको करने लगे तो आपको पता चले कि हमने किस तरह से ये सारा कुछ लगाना है। तो आए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले जो चीज हमने बनानी है वो है एक अदद हमारे पास सोलर की प्लेट। एक अदद 575 वाट सोलर पैनल। आपको पता है कि हर सोलर पैनल जो है उसमें एक माइनस और एक प्लस होती है। एक प्लस और एक माइनस, ये इसके दो पॉइंट होते हैं। ये एक तार माइनस और दूसरी प्लस। इसी तरह से जो एमपीपीटी होता है उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक बैटरी वाला और दूसरा जो है वो सोलर वाला, कि आप उसके साथ सोलर अटैच करते हैं। सबसे पहले आप हमने करना क्या है कि जहां पे अपनी बैटरी रखनी है उसकी जगह को सिलेक्ट करने के बाद एमपीपीटी उसके करीब ही लगाना है, ताकि जो तार हम बैटरी के लिए एमपीपीटी के अंदर लगाएं वो बिल्कुल छोटी सी हो, तकरीबन कोना का गज या 1 गज से कम हो, यानी कि 2 फुट तकरीबन हो जाए, 1.5 फुट हो जाए। बस इतनी सी तार का आपने इस्तेमाल करना है बैटरी से एमपीपीटी तक, क्योंकि ऊपर से जो सोलर की तार आ रही होती है वो काफी लंबी होती है। तो बैटरी को करंट क्योंकि हैवी चाहिए होता है और वो करीब जो है, जितनी करीब होगी एमपीपीटी के उतना बेहतर है। तो अब हम जो तार ऊपर से लेकर आनी है एमपीपीटी के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एमपीपीटी बनाते हैं कि किस तरह से आपने कहां पे उसकी तार को लगाना है। ये जो एक अदद एमपीपीटी है ये आप लगा लें कि तकरीबन 70 या फिर 80 एम्पेयर, या फिर 80 एम्पेयर का ये एमपीपीटी है। 70 और 80 एम्पेयर का जो एमपीपीटी है इसको आप जब इस्तेमाल करेंगे डीसी लोड के लिए, तो हमने इसमें यहां पे एक अदद सोलर के पॉइंट होते हैं, यहां पे इसमें भी प्लस और माइनस होता है। और इसी तरह से बैटरी के लिए जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे उसके भी ऐसे ही 2 पॉइंट होते हैं, एक माइनस और दूसरा प्लस। तो इसके ऊपर लिखा होता है बकायदा कि ये बैटरी है और दूसरी तरफ सोलर है, ये लिखा होता है इसका पॉइंट। जैसे मैंने इधर सोलर का पॉइंट लिखा तो इधर बैटरी का पॉइंट हो गया। अब जो अगली बात है कि हमने जब सबसे पहले एमपीपीटी को लगाना होता है तो हमने इसका डिस्प्ले ऑन करना होता है, और डिस्प्ले ऑन करने के लिए हमने सोलर का इस्तेमाल पहले नहीं करना होता, सबसे पहले बैटरी का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप सोलर का इस्तेमाल पहले कर देंगे, उसकी तारें पहले लगा देंगे, तो एमपीपीटी खराब हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम इसके अंदर बैटरी की तारें लगाएंगे, और बैटरी की जो तार है वो आपकी एक अदद बैटरी से जो जैसे तारें आती हैं इसका भी एक अदद माइनस और एक अदद प्लस होता है। ये जो जितना भी हमारा सोलर का सिस्टम होता है ये डीसी लोड होता है, और डीसी लोड को ही हमने बाद में एसी लोड में कन्वर्ट करना होता है अगर हम यूपीएस या सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डीसी लोड चलाने वालों के लिए वीडियो है, तो इसीलिए हम इसमें फिलहाल डीसी लोड की ही बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमने इसको ऑन करना है तो इसकी माइनस उठानी है तो बैटरी के माइनस के साथ लगा देनी है, तो इसी तरह से इसकी प्लस उठानी है तो प्लस जो है इसके साथ लगा देनी है। यहां पे आपको बैटरी का जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो इधर किसी की भी किस्म का जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले इसका ऑन हो जाएगा, और आपको यहां पे नजर आएगा कि आपकी जो बैटरी है वो 12 आशारिया कुछ एम्पेयर वाट जो है वो यहाँ पे दे रही होती है। तो 13 भी दे सकती है, 14 भी दे सकती है, वो कोई मसला नहीं है। वो जो यहाँ पे आपको रीडिंग शो हो जाए बस आप समझ लेंगे आपकी बैटरी के वोल्टेज शो हो चुके हैं। अब जैसे इसका डिस्प्ले ऑन होएगा तो फिर आपने अब इसके जो सोलर पैनल की माइनस और प्लस है, आपने सबसे पहले इसका इस्तेमाल ये करना है कि आपने इसके साथ जो माइनस लेकर आएंगे और जो इसके साथ प्लस लेकर आएंगे उसके साथ यहां पे एक अदद ब्रेकर का इस्तेमाल जरूर करना है।
सोलर के लिए ब्रेकर का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी है, बैटरी के लिए आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। सोलर के लिए क्योंकि हमारी जो लाइट है जनरेट होनी है वो ऊपर से सूरज के जरिए यहां तक आनी है, यहां से अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो हमारा पूरे का पूरा सेटअप जो है वो बंद हो जाता है, हमारा एमपीपीटी खराब होने का खदशा नहीं रहता। अगर हमने गलती से बैटरी का ब्रेकर बंद पहले कर दिया और सोलर ऑन रहा तो हमारा एमपीपीटी फौरन खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप बेशक भी बैटरी के लिए ब्रेकर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भूल चूक में ये ऐसा हो जाता है कि हम गलती से सबसे पहले बैटरी का ब्रेकर बंद कर बैठते हैं। तो इसलिए ब्रेकर जो है उसको जरूरत क्योंकि सोलर के लिए ज्यादा होती है, तो सोलर का ब्रेकर लगाना यहाँ पे जरूरी है। तो इसी तरह इसमें अभी मैं बता देता हूं कि ब्रेकर में भी दो किस्म के ब्रेकर आते हैं। हमने एक के लिए जो एक सोलर प्लेट के लिए या दो सोलर पैनल के लिए हमने 32 एम्पेयर ब्रेकर डीसी ब्रेकर का इस्तेमाल करना है, एसी ब्रेकर का इधर इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके लिए यहां पे एक तरफ प्लस होती है और एक तरफ माइनस होती है, जबकि आप इसके नीचे इस ब्रेकर के देखेंगे तो इसके ऑपोजिट जिधर यहां पे प्लस होती है तो इधर प्लस की बजाय यहां पे माइनस होती है और इस तरफ प्लस होती है। तो यहां पे जो चीज आपने कनेक्शन इसको करना है तो ये बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब ऊपर से तार प्लस की आप इसमें लगाएंगे प्लस की तरफ और माइनस की माइनस की तरफ, तो नीचे भी माइनस की तरफ आपने प्लस की तार लगानी है। यहां पे आपने गलती नहीं करनी। कुछ लोग प्लस ऊपर से देकर नीचे माइनस को माइनस की तार लगा देते हैं, इससे वो तारें उलट होकर इस एमपीपीटी में लग जाती हैं। जिन्होंने ये ब्रेकर बनाया है दरअसल उनको चाहिए था कि वो प्लस के नीचे ही प्लस बनाते, मगर इसकी वजह जो उन्होंने हमें बताई है, जो हमने पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस सोलर की तारें इस तरफ से लगाएंगे तो फिर आप प्लस इस तरफ से नहीं लगा सकते, फिर प्लस आप इस तरफ से लगा सकते हैं। इसलिए हमने ये सोलर के लिए बनाया है, ना कि बैटरी के लिए बनाया या एमपीपीटी के लिए बनाया है। सोलर की जो तार जहां पे आएगी वो प्लस की तरफ लगानी है और माइनस की तरफ, इसी को मद्देनजर रखते हुए नीचे से हमने फिर माइनस नहीं देखना, ऊपर से ही बस देखना है और उसके मुताबिक हमने ये वाली जो तार है यहां से लेनी है और प्लस हम इसको प्लस ओके करेंगे, क्योंकि ऊपर भी प्लस है इधर भी प्लस लगाएंगे। इस प्लस को हम इस एमपीपीटी के साथ और इस माइनस को हम इस एमपीपीटी के साथ जोड़ देंगे। ये यहां से जैसे ही आप ये सारा ब्रेकर वाला जो सिस्टम है आप समझ चुके होंगे कि किस अंदाज में हमने ये इसको ब्रेकर को लगाना है। इसकी प्लस और इसकी प्लस हमने एक जैसी रखनी है और इसकी माइनस और इसकी माइनस एक जैसी रखनी है, ना कि हमने ये देखना है कि अब नीचे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगाए, नहीं, यहाँ पे ऊपर को देखते हुए तार लगानी है। और अगर आप यही सोलर की तार इस तरफ से लगाएंगे तो फिर आपने प्लस इधर नहीं लगानी, फिर आपने प्लस प्लस को लगानी है, माइनस माइनस को लगानी है। और जब आप ऊपर से कनेक्शन लेंगे एपीपीटी के लिए तो फिर आपने यहां से जो तार लगानी है वो इसकी सोलर की सेटिंग के साथ लगानी है। अगर आपने प्लस इधर लगाया तो प्लस फिर इधर से लेंगे। आपको इस बात की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि डीसी ब्रेकर कैसे लगाना है। अब आपका ये एमपीपीटी और सोलर सिस्टम पूरे का पूरा ऑन हो चुका है, चार्ज होनी बैटरी आपकी शुरू हो गई है और ये बैटरी में जो आपका ये खुद ब खुद इसमें करंट जाना शुरू हो चुका है। यहां तक अब आपकी बैटरी चार्जिंग और सोलर का सेटअप मुकम्मल हो चुका है। अब आगे हमने इसका लोड कैसे चलाना है। लोड चलाने के लिए बहुत सारे एमपीपीटी, बल्कि तकरीबन हर एमपीपीटी के ऊपर एक पोर्ट लगी होती है, किसी को यहां पे लगी होती है, किसी को इधर लगी होती है। तो यहां पे एक लिखा होता है आउटपुट डीसी 12 वोल्ट। ये जो 12 वोल्ट आउटपुट लिखा होता है एमपीपीटी के ऊपर, ये सवाए 5 एम्पेयर के ये इससे ज्यादा करंट नहीं उठाता। यानी कि आपका अगर ज्यादा भी पंखा एसी डीसी वाला 30 वाट वाला या 40 वाट वाला चल सकता है, मगर डाउट है कि हो सकता है वो 5 एम्पेयर से अगर ज्यादा हुआ तो ये वाला सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करने से मना करते हैं कि इसको इस्तेमाल ही ना करें, इसको छोड़ दें, यहीं पे रहने दें, वरना इसके अंदर से एक ब्लास्ट होगा, उसके बाद आप इसके ऊपर कभी भी कुछ नहीं चला सकते, जो ये 12 वोल्ट वाला सिस्टम है। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल ही ना करें, कोई बात नहीं। उसके लिए हमने पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर एक अदद खरीदना है 30 एम्पेयर का। वो आ जाता है 2200 का भी आ जाता है, 3000 का भी आता है, 4000 का भी आता है, मुख्तलिफ प्राइस में पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर हमने लेना है। तो पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर, ठीक है जी। अब इसमें भी इसी तरह से कनेक्शन होते हैं, एक बैटरी का होता है जमा माइनस और एक जो है वो हमारे लोड का होता है, इसमें भी जमा माइनस, और इसी तरह एक यहां पे सोलर का होता है उसमें भी जमा माइनस। ये 3 कनेक्शन हर पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर में होते हैं। हमने इस पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर को सोलर नहीं देना, इसकी इस 2 पोर्ट को हमने खाली रखना है। ये जो आगे हमारा सोलर का क्योंकि सिस्टम इधर एमपीपीटी के जरिए हमारी बैटरी को ओके कर चुका है, हमने अब उस तरफ नहीं जाना, हमने यहां से ही तारें लेनी है बैटरी से, एक प्लस की तरफ बैटरी जहां पे बनी होगी आपकी और माइनस माइनस के साथ। यहां पे जब हम लगाएंगे तो आपका ये जो बैटरी के साथ पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा।
जैसे इसका डिस्प्ले आ जाएगा, अब मैं आपको इसका पूरा नक्शा समझ में आ गया होगा। जैसे ही ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा तो आपने प्लस और माइनस से अपना लोड उठाना है। जो भी चीज आपकी चल रही है प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस, ये समझ ले कि अब आपका इस तरफ लोड चलेगा जो आपने चलाना है। उसमें बल्ब भी हो सकते हैं, उसमें फैन भी हो सकते हैं और उसमें पंप भी हो सकता है, डीसी पंप। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपने इसके ऊपर फिर लगानी है। इसमें से कैसे लगाना है, यहां पे आपने हर पंखे को इधर ला के इस फैन को, जैसे अगर पंखे को तारें लगानी है, इसकी प्लस को प्लस के साथ और इसकी माइनस को माइनस के साथ जोड़ना है। ऐसे ही जब आपने बल्ब लगाने हैं तो इसकी भी दो तारें अलहदा से लानी है और अलहदा से यहां पे पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर में ही लगानी है। यानी कि ये जो दो तारें जैसे हम पंखे के लिए यहां तक लेकर आए हैं, तो यही बल्ब की दो तारें हम वहां पे लेकर जाएंगे। लेकिन बल्ब जितने भी होंगे घर के, उनकी दो तारें हम पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर में लेके जाएंगे, जितने भी बल्ब होंगे। मगर फैन जितने होंगे उनकी अलग अलग से दो तारें हम पीएमडब्ल्यू चार्ज कंट्रोलर को देंगे। उसका फायदा ये होगा, जब आप एक पंखा चलाएंगे तो उस एक पंखे से दूसरा पंखा चलने से स्लो नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी दो तारें होंगी और जो ये वाला दूसरा पंखा उसकी अपनी दो तारें होंगी। इसी तरह जो आपके बल्ब हैं उन सब बल्बों की दो तारें अलहदा से होगी, तो उनसे बल्ब की रोशनी कम नहीं होगी। तो इसलिए ये सारे का सारा हमने जो सिस्टम करना है उसको अलहदा अलहदा तारों से यहां से हमने लोड उठाना है। तो उम्मीद है आपको ये सारा के सारा सिस्टम समझ आया होगा। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को समझ नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे करके समझ नहीं आया, तो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस के जरिए आपको समझा दूंगा और जो कमेंट बॉक्स में पूछना चाहेंगे मैं वहां पे भी आपको बता दूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा शबीर मुगल साहब को और अपना भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।